कल कहीं न कहीं एशिया क्रिकेट से रिलेटेड कई सारे जो स्टैट्स वगैरह की रिसर्च वगैरह है वो कहीं न कहीं हम लोग कर रहे थे और वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर हमारे सामने आई जब हम सारी टीमों का चेकआउट कर रहे थे तो वहाँ पर रोहित पौडेल से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अचीवमेंट है जो बहुत ही तेज़ी से वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही क्लोज़ है उस अचीवमेंट को करने को लेकर। ये हमें कहीं न कहीं उस रिसर्च करने के टाइम पर ये चीज़ें कहीं न कहीं पता चली है। वैसे अगर आप देखेंगे तो रोहित पौडेल ने रिसेंटली जो है काफ़ी सारी अचीवमेंट्स अपने नाम की है, जहाँ पर वो पहले कप्तान बने एशिया कप में नेपाल को रिप्रेजेंट करने वाले, क्योंकि पहली बार ही नेपाल वहाँ पर खेला और सबसे यंगेस्ट कप्तान भी थे। ये दिल क्रिकेट नहीं आपके सामने रखा था, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले दिल क्रिकेट में ये मिला था कि आप पूरी एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट कैप्टन जो रहे हैं वो रोहित पौडेल जी रहे हैं, जब उन्होंने लीड किया एशिया नेपाल को एशिया कप में। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में टीम ने खेला और काफी सारे मैचेस वगैरह जीते वो तो खैर आम चीज होती है, हर कप्तानी जीतते हैं, लेकिन ये जो दो बड़े अचीवमेंट रहे T20 वर्ल्ड कप में खेलना और एशिया कप पहली बार नेपाल खेलना, ये दोनों बहुत बड़े अचीवमेंट्स उनके साथ जरूर जुड़े रहे। यंगेस्ट कप्तान भी वो बने, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड हम लेकर आने वाला अचीवमेंट जो है वो लेकर आए हैं जो जिसके वो बहुत ही करीब है उसके उसमें एंटर करने को लेकर, और वो ये है कि एशिया में जितनी भी एशिया टीमें रही हैं जिन्होंने ओडीआई खेला हुआ है, जी हाँ, चाहे आप उठा लें अभी की अगर आप देख लें यूएई है, ओमान है, नेपाल है, हांगकांग है, हांगकांग की ओडीआई खेली हुई थी, और उसके बाद अफगानिस्तान को भी हमने यहाँ पर जोड़ा है। उनको जितने भी ओडीआई एशियन एशिया टीम्स रही हैं जिन्होंने ओडीआई स्टेटस था और ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं, उन सारे कप्तानों में सबसे लंबे समय तक के लिए कप्तानी वाली लिस्ट में रोहित पौडेल अब जुड़ चुके हैं। हम समझाने की कोशिश करेंगे ये लिस्ट कैसी है और हम क्या बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे लंबे वक्त तक जो कप्तान रहे हैं एशियन एसोसिएट टीमों के, अगर हम बात करें जिनके पास जो ओडीआई टीमें थी एशियन एसोसिएट में, उनकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें रोहित पौडेल का नाम कुछ अच्छे बड़े नामों के साथ भी जुड़ गया है। जी हाँ, अगर हम अभी देखें, अगर लिस्ट को हम गौर करें तो रोहित पौडेल एंटर कर चुके हैं, 647 डेज उन्हें ऑलरेडी हो चुके हैं एज अ कैप्टन। अगर हम बात करें अब वो किसे चेस कर रहे हैं, हम यहाँ पर आप उसकी बात करते हैं। उनसे ऊपर मोहम्मद नबी है, जी हाँ, मोहम्मद नबी जो 738 डेज तक कप्तान रहे थे जब ओडीआई में, जब वो एसोसिएट टीम थी। और वहीं पर नवरोज मंगल अफगानिस्तान के, जी हाँ, नवरोज मंगल ये 1225 डेज के लिए कप्तान रहे थे अफगानिस्तान जब वो एसोसिएट टीम थी। जी याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान के हमने तब तक के जोड़े जब तक 2017 में एशियड जब तक वो थे सिर्फ तब तक के जोड़े, क्योंकि वही रिकॉर्ड यहाँ पर मैटर करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है जीसान मकसूद, जो 1525 दिनों तक उनका ड्यूरेशन रहा कप्तानी का, यानी ओडीआई में सबसे पहली बार जब उन्होंने कप्तानी की तब से लेकर जब वो लास्ट उन्होंने मैच खेला कैप्टन, जी हाँ, तब तक की बात करें तो 1525 डेज उन्होंने कहीं ना कहीं कप्तानी यहाँ पर की है एज एन ओडीआई। उसके बाद अहमद रजा है उनसे ऊपर जिन्होंने 2811 डेज, आप जानते हैं बहुत ही लंबा वक्त रहा है उनका जब वो कप्तानी उन्होंने की। और सबसे ज्यादा है खुर्रम खान एसोसिएट में जिन्होंने 3792 डेज, लगभग 10 साल के आसपास का उनका रहा था जब वो यूएई के लिए उन्होंने कप्तानी ली थी ओडीआई की। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाले कप्तान है जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक कप्तानी की है ओडीआई में। अगर हम बात करें एशियन एसोसिएट टीम्स में, उसमें रोहित पौडेल 6ठे नंबर पर फिलहाल पहुंच चुके हैं, और अब बस कुछ ही दिनों ने और काटने। आप देखिए अगर यहाँ पर, क्योंकि मोहम्मद नबी अब कप्तान है नहीं, तो लगभग 90-100 दिन का वक्त और है, यानी आप देखेंगे ये जो लास्ट तक है नवंबर तक जाते जाते रोहित पौडेल ने क्रॉस कर देंगे, यानी टॉप 5 सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाले कप्तान हो जाएंगे वो एशियन ओडीआई एसोसिएट टीमों में, जो कि अपने आप में एक और अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे इस कैप्टनसी के रिकॉर्ड में बात करें। फिर वो आगे देखना पड़ेगा आगे किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, उस तरह से वो कितना और ड्यूरेशन लेकर जा पाते हैं, ये सब बहुत मैटर करेगा कि रोहित पौडेल कितने वक्त तक रह पाते हैं। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए तो नो डाउट वो लंबा जाएंगे, और कुछ रिजल्ट फेवर में नहीं आए तो क्या हमें आगे जाके कुछ चेंजेस कप्तानी में देखने को मिलेगा, और मिला तो शायद उनका ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, और नहीं मिला तो ये आगे ऐसे चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और जितना ज्यादा नबी को तो पार कर लेंगे, नवरोज मंगल को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो रिजल्ट्स पर ही मैटर करता है लास्टली, क्योंकि अब रिजल्ट जब आपके लिए फेवर में आएंगे और अच्छे आएंगे तो आप तकरीबन आगे चलते चले जाएंगे, और अब वो भी एसोसिएट हैं आप, तो आपके जो मयार है वो कुछ और ही है। काफी ऑब्स्टिकल आते हैं रास्तों में, क्वालिफायर वगैरह 10 क्वालिफायर आते हैं, फिर उसको क्रॉस करने में ही
टाइम निकल जाता है। जैसे ऊपर के जो कप्तान हैं, खुर्रम खान हुए, अहमद रजा हुए, आंसर से भी किया है। ये सब ने भी बहुत भर भर के किया है, क्वालिफायर को क्रॉस, फिर और क्वालिफायर को क्रॉस, तो इसी से वर्ल्ड कप भी खेले हैं। तो ये सब ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें से मैक्सिमम जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर करते चले गए तो ऑब्वियसली है हम देखेंगे रोहित पटेल काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिक है डेज का, ये 2500 2600 जी हाँ। दिनों का, वो हम तोड़ते हुए नजर आएंगे रोहित पटेल। बिल्कुल, अगर उन्होंने कहीं ना कहीं सक्सेस वो लगातार बनाया है, सक्सेस मतलब ये नहीं कि 100 के 100% सक्सेस, अरे नहीं। अगर उनका 60 से 65 का भी सक्सेस बस, रहा, बस। वो लगातार बने रहेंगे, फिर कोई दोराय नहीं है, क्योंकि इतने में ही काफी और हाँ। ये जो बाकी एशियन कप्तान देख रहे हैं, अब इनका भी कोई सक्सेस 100% का नहीं है, 50 55 100% तो है ही नहीं। 100% तो हो ही नहीं सकता। हाँ। खैर, लेकिन फिलहाल जो रोहित पटेल चेस करेंगे प्रेजेंट्स में, वो जिशान मकसूद है, बिल्कुल। जो सबसे लंबे वक्त तक कप्तान रहे हैं ओडीआई एशियन एसोसिएट टीम्स में, जो कि 1525 डेज का हो जाता है। तो खैर ये एक रिकॉर्ड है, इस पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्रिकेट भी आपके सामने जरूर रखेगा। जैसे ही वो नबी को क्रॉस करते हैं, आपको एक बार जी। वापस से हम अपडेट देंगे कम्युनिटी के थ्रू, और फिर आगे जैसे बढ़ते रहते हैं, फिर वो भी आपको देखेगा 1000 डेज पूरे कर पाएंगे या फिर नहीं, वो बिल्कुल। करते हैं तो उसकी भी अपडेट आपको जरूर मिलेगी। लेकिन डेली क्रिकेट ये आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया है। बनी रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करते हुए जाइए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना।